रेलवे की तैयारी जितने लोग भी कर रहे हैं, देखो आजकल का एग्जाम जो भी हो रहा है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जेई टेक्नीशियन, एएलपी, कोई भी एग्जाम रेलवे का, 2 सवाल मिनिमम, कम से कम बोल रहा हूं, हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से बन रहा है। आप पेपर उठाकर देख लो, 25 में इतना एग्जाम हुआ, 2 सवाल आपका फिक्स्ड है और आपके एग्जाम में भी आएगा। और ऐसे सवाल में ना आपका 30 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट ना ये सवाल मुझे भेजा, बोला भैया रेलवे इसका आंसर ये बता रहा है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो ये सवाल हिंदी में, हालांकि मेरा जितना भी कंटेंट है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, जीएस, कुछ भी हो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूं। ये हिंदी में भेजा गया है तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं समझा दूंगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी। पहले आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ये सवाल समझा रहा हूं। ठीक है, और एक सवाल और आपको दिखा रहा हूं, जो एनटीपीसी के जितने बच्चे बैच लिए ना, उसमें एक सवाल भेजा गया, भैया इसका आंसर क्या होगा। तो इस 2 सवाल का आंसर आपको बताना है। विश्वास मानो अगर ये 2 सवाल का आंसर आप लोगों ने दे दिया ना, तो इस टॉपिक में ना मानकर चलना, आपका ऐसा कोई सवाल नहीं है जो रेलवे पूछ दे और आप नहीं बना पाओगे, ये गारंटी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हालांकि मैंने भी ये टॉपिक पढ़ाया है, 1 घंटा 10-15 मिनट का टॉपिक है बाबू, सिलोगिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, और मैंने यहां तक बोला है आने वाला 10 साल तक ना रेलवे का उतना औकात नहीं हुआ है, ये एसएससी का भी ना जो पढ़ा है उसके बाहर क्वेश्चन दे दे, और इतिहास उठाकर देख लो, नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा, जितना पढ़ा है उसके अंदर ही बनेगा। एक ये क्वेश्चन है, ये कथन स्टेटमेंट है। ठीक है, आप सभी का पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, इसका कंक्लूजन 3 है, निष्कर्ष पहला और दूसरा, आपको बताना है कौन सही कौन सा गलत है। ठीक है, ये 2 सवाल मात्र अगर आप बता दोगे तो। मैंने भी पढ़ाया आप सभी को, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का भी कोर्स आप ले सकते हो सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर 299 में, कितना में, 300 में, जिसके अंदर मैथ पूरा, रीजनिंग पूरा, जीके, जीएस पूरा, साथ ही साथ ना ये बहुत कम में दे रहे हैं, मतलब ना के बराबर, लेकिन 17 अप्रैल तक रात को 12 बजे तक। और जो कंटेंट दिया हो ना, क्वालिटी, मतलब जो टॉपिक पढ़ोगे बोलोगे भैया वो टॉपिक मेरा सच में क्लियर हो गया, रेलवे का औकात नहीं ये सवाल बनेगा। रीजनिंग की बात करें ना तो मैंने हर एक टॉपिक पढ़ाया है। कल एक बच्चा बोल रहा था ना, भैया आपने सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करवाया, कल ही एक कमेंट्स आया था, मैं बोला सिटिंग अरेंजमेंट जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो मैं कैसे नहीं करा सकता हूं भाई। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, पजल में क्या आता है, या तो सीढ़ी वाला पजल, लिनियर पजल, सर्कल पजल। आप देखो कोर्स में आपको पजल मिलेगा 3 टाइप का, उसी को सिटिंग एजेंट बोलते हैं। जितने भी कथन वाले टॉपिक है या रीजनिंग का जो भी टॉपिक है बाबू, वो हर टॉपिक मैंने पढ़ाया है, हर टॉपिक। और मेरे से रीजनिंग अगर पूरा कंप्लीट किए हो, आप चाहो ना तो 15 दिन में पूरा चाट सकते हो, इस तरह से मैंने तैयार करा है। अगर मेरे से पढ़े हो, एनटीपीसी वाले की बात कर रहा हूं बाबू, 30 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, अगर मेरे से शिद्दत से पढ़े हो तो इससे नीचे ना आपका नंबर नहीं आना चाहिए किसी कीमत पर भी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपका गेम या खेल बिगाड़ सके, जो मैंने नहीं करवाया है, कोई टॉपिक नहीं है। अभी जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है ना, उनका लेवल नहीं है, लेकिन मैं वो भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। देखो मैंने आपको क्या करवाया, लेवल क्या है। अब एक बार ना सवाल देखते हैं, ये कैसे आपको मिलेगा, मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, वहां पर सब मिल जाएगा। एनटीपीसी वाले रुद्रा 2.0 कोर्स लेना, ठीक है, इसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा, प्लस टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप जिसके अंदर 3000 प्लस बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, ये क्वेश्चन था आप सभी का, ये वाला प्रश्न था। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझा रहा हूं, बहुत लाजवाब सवाल है। अगर ये सवाल आप कर दिए ना, मतलब सिलोगिज्म में आपको कोई हिला नहीं सकता। अब सवाल क्या बोल रहा है, दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ें, यानी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उस ऑप्शन का चूज करना है जो इस कथन से निष्कासित नहीं किया जा सकता, मतलब इस कथन से अलग ना हो, उस ऑप्शन को चूज करना है। अलग ना हो मतलब आपको इस कथन को, कथन 4 है, स्टेटमेंट 4 है, इसको ध्यान से पढ़ना है और उस ऑप्शन को चूज करना है ना, आपको उस ऑप्शन को चुनना है जो इससे अलग ना हो।
मतलब सीधा सीधा आपको यह बोल रहा है कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो करेगा, यह आपको बात बताना है। रेलवे बोलता है ना इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर 4 है, यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है। रेलवे यह मानता है कि चौथा सही है, बाकी सब गलत है। एक बार हम लोग देखते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है, प्रत्येक फल कीड़ा है, मतलब ऑल फ्रूट्स आर इंसेक्ट, मतलब प्रत्येक जितना भी फल है प्रत्येक फल कीड़ा है। मतलब अगर इसका डायग्राम बनाए दोस्त तो क्या होगा, ये मान लो फल है, ये पूरा का पूरा फल, ये प्रत्येक फल क्या है बाबू, ये प्रत्येक फल जो है भैया वो हमारा कीड़ा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा क्या बोला, कुछ फल जूते हैं, मतलब कुछ फल जो कुछ फ्रूट्स है ना वो क्या है, सू है, मतलब कुछ फल जो है वो क्या है, वो आपका कुछ फल जो है वो क्या है, वो जूते हैं। इंग्लिश में लिख रहे थे, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तीसरा में बोल रहा है कुछ जूते कीड़े हैं, तो सही बात है, कुछ जूता कीड़ा है, सही है। चौथा क्या बोल रहा है, चौथा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सभी जूते वे जूते की बात कर रहा है, वो जूता की बात कर रहा है जो कीड़ा है लेकिन फल नहीं है। मतलब वो जूता की बात कर रहा है जो कीड़ा तो है लेकिन फल नहीं है। तो वो वाला आपका पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। ये वो जूते की बात कर रहा है, ये वो जूते की बात कर रहा है दोस्त जो कीड़ा तो है लेकिन फल नहीं है, वो बात कर रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा। अब एक बात को समझिए, पहला स्टेटमेंट को, सभी कीड़े फल नहीं है, मतलब क्या है, पहला जो निष्कर्ष बोल रहा है यानी सभी कीड़े फल नहीं है, मतलब सभी का सभी कीड़ा फल नहीं है, ये तो बात सही बोल रहा है। एक बात बताओ, अगर दिया हो ऑल ए इज बी, यानी कि सभी का सभी जो ए है वो क्या है, पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, पूरा का पूरा ए बी। अगर आप सभी को बोले दोस्त कि पूरा का पूरा बी को ए बना दो, अगर बोले पूरा का पूरा बी, यानी अगर ऐसा करने के लिए बोले पूरा का पूरा बी के ए होने की संभावना है, तो आप बोलेंगे नहीं है। अगर ऐसा कर दिए ना भैया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी पहला वाला जो निष्कर्ष बता रहा है वो सही है, सभी कीड़े फल नहीं है, यानी बिल्कुल सभी का सभी कीड़ा फल नहीं हो सकता, बात सही बोल रहा है। अगर दूसरा देखें, कुछ जूते जो कीड़े हैं, अब कुछ जूता जो कीड़ा है वो कौन सा है दोस्त, कुछ जूता जो कीड़ा है मतलब कौन सा पार्ट है, कुछ जूता जो कीड़ा है, जूता कौन सा है, ये वाला। ये पूरा का पूरा जूता क्या है, ये पूरा का पूरा जूता, ये पूरा का पूरा जूता क्या है, कीड़ा है, क्योंकि कीड़े के घर के अंदर है। वो सभी जूता जो कीड़ा है वो फल है, वे कुछ जूते जो कीड़े हैं वो फल है, बिल्कुल। कुछ जूता ऐसा भी है जो कीड़ा है और फल भी है, यानी ये बात भी सही बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कुछ कीड़े जूते हैं, हाँ तो कुछ कीड़ा जूता है, बिल्कुल नजर आ रहा है। चौथा बोल रहा है प्रत्येक फल जो जूता है कीड़ा नहीं है, प्रत्येक फल जो जूता है लेकिन कीड़ा नहीं है, ये कैसे हो सकता है, कीड़ा बाबू, कीड़े के घर के अंदर ही फल भी है जूते भी है, तो प्रत्येक फल जो जूता है वे कीड़ा नहीं है बोल रहा है, तो कैसे बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी ये गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी प्रत्येक फल जो जूता है वो कीड़ा नहीं है, कैसे, वो तो है, यानी ये गलत बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, ये वाला था, इसको भी ध्यान से हम लोग देखेंगे एक बार और समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी, अब इसको ध्यान से देखना आप सभी। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ पिंक येलो नहीं है, यानी अच्छा इस लाइन का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं ना, कुछ पिंक येलो नहीं है, मतलब ये भी समझ लेते हैं कुछ पिंक जो है वो येलो है। अपने दिमाग समझ लिए बाबू, कथन में सिर्फ बोला है ना कुछ पीला कुछ पिंक येलो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ पिंक येलो है भी ना। कथन में सीधा बोला है कुछ पिंक, मतलब कुछ जो पिंक है वो क्या नहीं है, वो येलो नहीं है। इसको अलग अलग लिखो, इसका मतलब ये नहीं है बोला है, मतलब ये नहीं कि रिश्ता है भी। ठीक है, इस बात को याद रखना। सभी ऑरेंज पिंक है, यानी सभी ऑरेंज, जितना भी ऑरेंज है वो क्या है, वो पिंक के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बोला है कुछ ग्रीन येलो है,
यानी कुछ ग्रीन, यानी ये वाला ग्रीन होगा। अब ये हमारा हो गया क्या, खत्म स्टेटमेंट। निष्कर्ष क्या बोला, निष्कर्ष दो है, पहला और दूसरा। सभी संतरे हरे हैं। संतरा क्या होता है बाबू, संतरा होता है आपका ऑरेंज कलर का। सभी संतरा हरा है, संतरा यहां हरा यहां, कोई रिश्ता नहीं, तो ये बोल कैसे रहे, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल, कंडीशन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन निष्कर्ष, कुछ पिंक के ऑरेंज नहीं होने की संभावना है। कुछ पिंक के ऑरेंज नहीं होने की संभावना है। अब इस बात को ध्यान से समझना है दोस्त, कुछ पिंक का ऑरेंज नहीं होने की संभावना है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये वाला पार्ट। कुछ पिंक के ऑरेंज नहीं होने की संभावना है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिख रहा है आप सभी का, कुछ पिंक का ऑरेंज नहीं होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यही अगर पिंक हो और यही ऑरेंज हो और यही ऑरेंज हो यही पिंक हो, यही दोनों ओवरलैप हो, तो बिल्कुल सही बोल सकता है कि कुछ पिंक के ऑरेंज नहीं होने की संभावना है, यानी दूसरा सही है, पहला गलत है। ये दो कंडीशन था। सिलोगिज्म बहुत लाजवाब आसान चैप्टर है, दिल से पढ़ोगे ना तो सवाल आपका गलत होगा ही नहीं दोस्तों इस चैप्टर में। मारिएगा सक्सेस की 98 एप्लीकेशन, ये आपको दिखेगा, इसको ओपन करिएगा, ओपन कर कर फोन नंबर ईमेल आईडी देकर हो जाएगा रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ना, ये एप्लीकेशन आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत कुछ दिखेगा ऊपर में, यहाँ से भी क्लिक करके, उसके बाद देखेंगे पेड कोर्स। पेड कोर्स में जाएंगे ना इसमें, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको ग्रुप डी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आपको एनटीपीसी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक कर कर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ग्रुप डी का दिखाऊं तो इसके अंदर मैथ के लगभग हर चैप्टर का वीडियो पड़ा है, साथ में पीडीएफ पड़ा है। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा हर चैप्टर का। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग का भी हर चैप्टर का वीडियो यहां पर पड़ा है, चाहे पजल हो चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, हर चैप्टर का। सेम उसी तरह जीके का देखोगे तो जीके मैंने 4 पार्ट दिया है। ये 4 पार्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई पीडीएफ को ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में जाओगे तो यहां पर आपको स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक हैं। अगर मान लो कोई टॉपिक मैं खोल कर दिखा, जैसे मान लो डांस वाला, ये मैं खोल कर दिखाता हूं हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। मैंने खोला, ये आपके सामने खुल गया, ठीक है। इसको पढ़ा अच्छे से, उसके बाद तीसरे से क्वेश्चन देख लो, उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करेंगे ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप डी से कोर्स लिए हो बाबू, ग्रुप डी का कोर्स लिए हो तो आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हो। देखो इस पर क्लिक किए, यहां पर रेलवे ग्रुप डी प्राइवेट ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ खोलोगे ना, पीडीएफ में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अगर आप एनटीपीसी के कोर्स लिए हो मान लो, तो एनटीपीसी में भी आपको प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिए, यहां पर भी आप क्लिक करोगे ऐड हो जाओगे।